चलो देखिए, 3D पिक्चर तो समझते ही होंगे आप लोग। जैसे आपको ये जो डब्बा दिख रहा होगा, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, देख रहे हैं ना, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, और ये हाइट भी है। अब पहले क्यूब की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। हमें दो ही चीज अभी पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। पहले पिक्चर देखो, क्यूब कैसा होता है, क्यूबॉइड कैसा होता है। आपने वो लूडो खेला है तो देखे ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, डाइस, या तो जो डाइस होता है आपने देखा है ना, डाइस, डाइस एक क्यूब होता है। चलिए देखिए, हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए मैं और अच्छा बना दूं, सीधा बना दूं, टेढ़ा बना दूं। तो हम क्या बना रहे हैं, ट्यूब। थोड़ा बड़ा बना है क्या, दूसरे नहीं दिख रहा आपको? ये हो गया क्यूब, डब्बा। जितना लंबा, जितना चौड़ा, उतना ऊंचा, बिल्कुल चारों तरफ से बराबर। डाइस होता है ना, जितना ऊंचा होगा उतना ही चौड़ा होगा, उतना ही लंबा होगा। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दिया हुआ हो, सॉरी क्यूब है, और उसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें भी वही होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, या साइड इनटू साइड इनटू, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगी। हमें पता है कि किसी भी क्यूब का या स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि ये वाली जो लेंथ है, ये हाइट जो है, मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो होगी लेंथ, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, और ये जो मोटाई है इसकी साइड वाली, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, या साइड इंटू साइड इंटू साइड, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कोई भी एक साइड दे दी जाएगी क्यूब की, तो आपको पता है कि सारी साइड इक्वल होती है, तो 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर, एक साइड दिया होगा क्यूब में, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? हाँ, वो लिख करके कर देंगे, 27 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 20 सेंटीमीटर क्यों लिखना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ ऊपर 3 की पावर जरूर लगाना, ये जरूरी है। अगर मान लो मीटर होगा, अगर मीटर में हो जाए तो 27 मीटर क्यूब, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और अगर मिलीमीटर में हो तो 27 मिलीमीटर क्यूब। बात समझ रहे? ऊपर 3 की पावर जरूर लगाइएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया बताइए। एक क्यूब है, इस तरह का डब्बा बना रहेगा, अगर उसका एक साइड दिया हुआ है और अगर वॉल्यूम पूछा जाए, चैलेंज ये याद रखिएगा, ये हमें निकालना दिया जाए वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये सेंटीमीटर में लिखा है ना, तो जो लिखा हो रहता है 3 बार मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर पावर की 3 कर देते हैं, जो आंसर आता है। समझ में? अब क्यूबॉइड देखते हैं। एक जैसे रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल का ही 3D जो फिगर होगा उसी को हम क्यूबॉइड करते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये, लेंथ ज्यादा है, ठीक है ना, ये ब्रेथ कम है और ये हाइट भी कम है। देखो लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है।
ये इस कॉर्नर वाला हाइट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा ये लेंथ हो जाएगा और ये यहाँ से आगे से पीछे तक ब्रेथ हो जाएगा, चौड़ाई। समझ रहे हैं ना बात आप लोग? ठीक है, इसी तरह का पिक्चर है ये, एक देखिए। अब मान लीजिए ये जो लेंथ है ये मैंने 10 सेंटीमीटर कर दिया, ये जो हाइट है इसको 5 सेंटीमीटर कर दिया और ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 3 होगा, ये 10 सेंटीमीटर है तो पीछे वाला भी 10, ऊपर वाला भी 10, ये वाला भी 10। ठीक है, ये 3 है तो ऊपर भी 3, नीचे भी 3, ये भी 3, एक जैसे सारे बराबर होते हैं। बता रहे पीछे वाला ही 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सेम ही फॉर्मूला लगता है। समझ रहे बात आप लोग? देखिए, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारा 3 सेंटीमीटर और हाइट है 5, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब इज दैट आंसर। किसको समझ में नहीं आया? तीनों को मल्टीप्लाई करना तो समझ में ना क्या है? 3 साइड है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीज दी रह जाएगी। तो तीनों चीज है जैसे जैसे रख दो और मल्टीप्लाई कर दो। 10 3 या 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आता है, 150 कम खत्म। यही दो चीज आप लोग को भी जाननी है इसमें। ठीक है, देखते हैं अगर और कुछ बताना होगा सॉलिड फिगर में तो भी बता दो।